55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रश्क के बाहर के हवाले से आप तमाम लोग हैं कि एक जश्न जो है उर्दू जुबान का हमारे अपने शहर में मुनक़िद हुआ चाहता है। 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी और 2 फरवरी 3 तारीखों में मालेगांव हाई स्कूल कैंपस, जिसे अब AMT कैंपस कैंपस कहा जाता है, उस कैंपस में रात के जो कल्चरल प्रोग्राम है वो वहाँ पर मुनक़िद होंगे। जबकि 2 फरवरी और 2 फरवरी को जो अदबी कॉन्फ्रेंसेज हैं, मुज़ाकरे हैं, वो उर्दू घर में मुनक़िद किए जाएंगे। हम लोग चाहते थे कि इससे पहले 2014 और 2021 में जो किताब मिले हुए मालेगांव शहर में, उसमें भी पहले दिन से आप लोगों का ताल्लुक रहा हम लोग को इस पूरी, बल्कि हम लोगों को क्या आपका उस टीम का ही हिस्सा थे। और इस मरतबा में पहली जो हुई थी उसमें भी आप लोगों को मदद किया कि आप लोगों से बात हुई। अब ये है कि 10 दिन बचा है, कल से 10 दिन बाकी है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर के बात की जाए कि क्या प्रोग्राम हुआ है, कहाँ तक बात हुई है, कौन कौन आ रहा है, अब तक किन लोगों ने यकीन दिलाया कि वो पहुँच रहे हैं, वो सारी तफसीलात आप लोगों तक पहुँची। और ये कि जैसे किताब मेला किसी एक फर्द का, किसी एक इदारे का नहीं था, हमारे शहर का था, उसी तरीके से रश्क के बाहर भी वो हमारे पूरे शहर का प्रोग्राम है। इसके रखने का मकसद क्या है? मैंने 2023 में मुंबई में किताब मेला हुआ था BKC में, उसके आखिरी दिन बाकायदा मैंने ऐलान किया था वहाँ से कि मैं आप किताब मेले नहीं करूँगा, मैं 5 किताब मेले कर चुका हूँ, अब कोई किताब मेला नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि किताब मेले से या किताबों से कोई बैर है या कोई किसी से कोई हर्ट, इसलिए कि एक ही काम को कितनी मरतबा करेंगे। काउंसिल कर रही है, अब लोग माशाल्लाह उसको अपने दौर पे कर रहे हैं और वो एक तहरीक बन चुकी है। हम लोग चाहते थे कि मालेगांव के हवाले से 2014 का जब किताब मेला यहाँ आना था तो बहुत दुश्वारी हुई, इसलिए कि किसी को मतलब दिल्ली में पहुंच के यकीन दिलाना कि मालेगांव उर्दू की इतनी बड़ी बस्ती है बहुत मुश्किल है। लेकिन 2014 और 2021 ने पूरी दुनिया में ये बता दिया, हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग उर्दू पढ़ते समझते हैं वो इस बात को जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में एक जगह है मालेगांव, जहां उर्दू के ताल्लुक से जो जुनून है वो पूरे हिंदुस्तान में गई है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं शहर का हूँ, आप में से बेशतर लोग मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, लेकिन जबान के हवाले से जो मोहब्बत, जो दिलचस्पी हमारे यहाँ मौजूद है वो कहीं नहीं है, फी ज़माना तो कहीं नहीं। आप वो उर्दू के जो दबिस्तान थे, आप लखनऊ गए, दिल्ली गए, हम लोगों को कुछ प्रोग्राम करना होता है, हम मतलब आप ये देखिए कि रेख्ता का ये मामला हो गया है कि वहाँ पे उर्दू के प्रोग्राम में मुश्किल से 20% या बहुत हुआ तो 25% मुसलमान होते हैं, बाकी 75% लोग जो है मुस्लिम या पंजाबी है या हिंदू है। मालेगांव जो है वो एक अलग जगह है, जहाँ पे ईमान के हवाले से मैंने कौमी काउंसिल के डायरेक्टर से बात हुई थी, मैंने कहा कि मालेगांव शहर में गुज़श्ता दिनों जो इलेक्शन हुआ उसमें मैंने मेरी नजर से कोई ऐसा किसी भी पार्टी का कोई प्रचार ऐसा नहीं गुजरा जो उर्दू के अलावा किसी और जबान में, कोई होर्डिंग किसी और जबान में नहीं। तो इस तरीके से चीजें कहीं हैं नहीं, बल्कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यावर अब्बास साहब आए थे, यावर अब्बास BBC की ऐसी आवाज जिन्होंने दो मशहूर नाम हैं, जिनमें एक यावर अब्बास और एक रजा अली आफरी साहब। तो यावर अब्बास साहब जब यहाँ आए तो कहने लगे कि मैंने तो ये मुजबार रोड से गुजरते हुए ये बंदा तो मैं पड़ोसी मुल्क में भी मैंने नहीं देखा कि उर्दू के इतने साइन बोर्ड जिस तरीके से यहाँ पे, यानी मुकद्दम अपनी जबान को जानना। तो हम लोगों का रश्क के बाहर करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हिंदुस्तान के अहम इदारों से वाबस्ता अफराद को यहाँ बुलाया जाए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उनसे फैज़ भी हासिल किया जाए और फिर उनको शहर मालेगांव में उर्दू ज़बान का जो मामला है, यहाँ पे जो माहौल है वो बताया जाए। गाँव जो हमारे साथ एक जो लायका लगा हुआ है
उसकी वजह से होता है कि लोगों को लगता है कि छोटा सा जो गाँव ये अब जो है एक मिलियन की आबादी का शहर है, इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो कहा जाने लगा है। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में उर्दू का जो मामला है, और माशाल्लाह जिनसे भी बात हुई तकरीबन लोगों ने उस पर हामी भरी है। दो एक ऐसे थे जिनके यहाँ पे घर में कुछ ऐसा हुआ तो उन लोगों ने बात में माजरत की, लेकिन जब उन्होंने माजरत की किसी दूसरे से पूछ किया उन लोगों ने माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मासूम मुरादाबादी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मासूम मुरादाबादी उर्दू के बहुत मारूफ जर्नलिस्ट हैं और वो फिर वक्त जो है वो सऊदी में किसी डेलीगेशन में गए हुए हैं। मैंने व्हाट्सएप पे उनको फ़ोन किया घर पर और मैंने बताया कि ऐसे ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरा टिकट भेज दीजिए मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह उनको फ्लाइट का टिकट भेज दिया गया। तो इस तरीके से भी लोगों ने एक दिन में अप्रोच किया और एक दिन में वो चीज़ तय हो गई। मैं ये चाहता था कि प्रोग्राम की तफसीलात जैसे तो ग्रुप में आ चुकी हैं, अब यह है कि उसको आप लोगों के सामने जो है जुमा के दिन जो है 31 जनवरी जो है जुमा के रोज नमाज जुमा के बाद 4:30 बजे से हम लोगों का इरादा है सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम, 4:30 से 5:30 या बहुत हो तो 6 बजे। वो बच्चों को अगर तैयारी करने में अगर वक्त लगा वो 1 घंटे का इफ्तिताई प्रोग्राम है। उसमें सारे जान से अच्छा जो गीत है डॉक्टर इकबाल का, उसमें एरम हाई स्कूल का एरम प्राइमरी की बच्चे जो है वो एक बहुत खूबसूरत टैबलो उन्होंने तैयार किया है। तिलावत कलाम पाक के बाद वो टैबलो होगा और उर्दू जबान के हवाले से एक गीत जो है 2016 में उबैद आजम आदमी साहब से हमने दरखास्त की थी कि आप उर्दू के हवाले से कोई गीत लिखिए। 2016 में भिवंडी में किताब मेला हो रहा था तो उर्दू मजदूर, क्योंकि उर्दू जब अपने दबिस्तानों से बम्बई आई तो बम्बई में मिल मजदूरों ने उसको संभाला। फिर वो भिवंडी है, मालेगांव है और हमारे जावला जितने जहाँ जहाँ भी पाबंद लोग हैं वहाँ पे मजदूरों ने इसको संभाला। तो बहुत प्यारा गीत उन्होंने लिखा है, उसकी धुन बनाई है फैसल भाई ने, कोहिनूर म्यूजिक अकेडमी जो है उसको देख रहा है। उसमें मेरे ख्याल से स्वेस्ट हाई स्कूल की बच्चियाँ और जेटी के बच्चे, हारून अंसारी के बच्चे, इतना प्यारा गीत है। तो ये 2 गीत होगा, 3 तकारीर होगी और खत्म हो जाएगा इब्तिदाई प्रोग्राम। वो 3 तकारीर, इस पूरे उसमें हमने कोशिश की है कि बाहर के लोगों को सुने। हाफिज कर्नाटकी जो है आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, उर्दू के शायर भी हैं, पे अच्छा काम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़े मतलब बड़ा तालीमी अदारा है, उसको चलाते हैं HK फाउंडेशन के हवाले से, मतलब 40-50 एकड़ पे ये अपने तालीमी अदारे जो है वो कायम है। उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया है। फिर पंकज पचौरी जो है वो भी उस दिन पहुंच जाएंगे। पंकज पचौरी जो है NDTV के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल तक उनके मीडिया एडवाइजर थे और उन्हीं के जमाने में मनमोहन सिंह के डेलीगेशन में सबसे ज्यादा उर्दू साथी जो है पूरी दुनिया में आते जाते। जब मैंने उनसे दरखास्त की कि इस तरीके से प्रोग्राम में आपको आना है तो उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव को जानता हूँ और उर्दू साहब बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं जरूर पहुंचूंगा। और माशाल्लाह वो भी आ रहे हैं, उनके टिकट कंफर्म हो चुके हैं तो वो भी पहले दिन रहेंगे, वो भी अच्छे बुलाया है। मौलाना हुदैफा बस्तामी साहब हैं उस दिन और उसकी सदारत जो है साथ सेठ जो है 3 इदारे हैं जिन्होंने इसकी सरपरस्ती की है। जाहिर सी बात है कि तालीमी कॉन्फ्रेंस है तो तालीमी इदारे ही इसके पीछे होने चाहिए थे। सबसे पहले अंजुमन मोहम्मद तलबा है, अंजुमन मोहम्मद तलबा के बाद जामिया मोहम्मदिया मंसूरा है और तीसरा इदारा है GM बस्तामी यूनिवर्सिटी अक्कलपुर और चौथा तालीमी इदारा जो हमने सारे प्रोग्राम अलग अलग कर दिए हैं। तो पहले दिन ही जो बैतबाजी का मुकाबला हो रहा है वो सैले सुखन के नाम से आज से 14 साल पहले नेहरू सेंटर में हमने किया था, बहुत कामयाब। मतलब बैतबाजी की जो पुरानी रवायत थी उससे हट करके आज से 14-15 साल पहले उसको किया गया था, उसी को यहाँ हाई स्कूल के बच्चों के साथ कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ बैतबाजी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है ऑडियो वीडियो स्टाइल को जोड़ करके और इसको मुकाबले से ज्यादा मुजाहरा बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया देखे कि मालेगांव के बच्चे। इसीलिए हमने 1.5 महीना पहले इसकी तैयारी शुरू की और असातिज़ा से हमने कहा कि आपके बच्चे कम शेर कहें तो कम शेर पढ़े चलेगा, लेकिन ये कि वो सेहत के साथ सही भाईजा अब सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े अशार तो वो बहुत बेहतर होगा। वो हम लोग चाहते हैं कि मालेगांव की स्कूलों की क्या तैयारी है
उसके लिए वो बयानबाजी कर 6 अलग-अलग उसमें राउंड्स हैं और माशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि कहना चाहिए उस मुद्रत को बरकरार रखते हुए उसको इस तरीके से शूट किया जाए कि दुनिया भर में बताया जाए। उसकी मेजबानी कर रहे हैं मालेगांव सोसाइटी एजुकेशन। असल में दोनों किताब मिले मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर इस मरतबा हमने कहा कि मालेगांव हाई स्कूल में इस मरतबा होना चाहिए, ऐसे पहले डीडी और जेडी जैसे इदारे के साथ में थे। बहरहाल अब ये है कि उसके बाद जो है जुमा के प्रोग्राम में बाहर के मेहमान उबैद आलम आजमी और अजीज नबील ये दोनों जज होंगे। हमने सोचा कि मालेगांव का कोई जज रखना ही नहीं ताकि इनके बाद गाँव के पार्शलिटी और हो, और क्योंकि उबैद आलम आजमी उस पहले प्रोग्राम के भी कहना चाहिए जज थे, उसमें अब्दुल हक साहब जो बकायदा रियाद नहीं है इंतकाल हो गया, और हसन कमाल साहब मतलब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना सफर नहीं करने पाऊंगा, वरना मेरा इरादा था कि उन्हें भी ले जाऊँ, लेकिन कमाल साहब नहीं आते क्योंकि आसिफ नदीम साहब है और उबैद आलम आजमी साहब है। तो एक अच्छा मालेगांव का ऐलान किया हमने और माशाल्लाह जिससे बात हो रही है सिद्धार्थ चांडेलियन, उसके बाद हुमायूं कबीर, उबैद आलम आजमी, ऐसे 6-7 लोगों की टीम जुमेरात को यहाँ पहुंच जाएगी दोपहर में। वो कह रहे हैं कि हमको बस ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने इनसे डॉक्टर कासिम नवाब से कहा कि आपका सुबह टिकट बना रहे हैं शाम का, बोले नहीं मैं एक दिन के लिए नहीं आऊंगा। तो बेशतर लोगों का कहना है कि आएंगे तो 2-3 दिनों के लिए आएंगे। खलीफुज़्ज़मान नुसरत बहुत अहम नाम है फिल ज़माना, उन्होंने कहा कि आपने मुझे मदद नहीं दिया, मैं धुलिया में आ रहा हूँ पहले को, मैं चाहता हूँ कि दूसरी तारीख को 2 फरवरी को आपके यहाँ। मैंने कहा सर आप आइए और आपको हम पैनल में भी उसमें शरीक करेंगे। तो अल्लाह का एहसान है कि तरफ से अभी सर के पास फोन आया औरंगाबाद से कि आप लोगों ने बताया नहीं कि उसमें कैसे आना है, तो मैं अपना और अपनी एरिया का नाम लिखवाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ जोड़ने का मकसद ये है कि शहर का प्रोग्राम है, पूरा शहर में देखना है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मालेगांव में हमारे इज्तिमा होते हैं, किसी मसले का इज्तिमा हो, यहाँ के लोग जिस तरीके से जुड़ जाते हैं, लोग याद रखते हैं बाहर से आए हुए कि यहाँ के शहर की मेजबानी अलग है। मैं चाहता हूँ इस मरतबा भी उर्दू का भी एक इज्तिमा है जबान के हवाले से। इसमें कल्चरल जो प्रोग्राम है, दूसरे दिन 1 फरवरी की शाम में प्रोग्राम है शाम गजल। अब वो शाम गजल जो है रमजान फेमस साहब बेपनाह शानदार धुनें उन्होंने तरतीब दी। मेरी एक जमाने से ख्वाहिश थी कि उन धुनों को घरानों से जो लोग वाबस्ता है, गजल गायकी के घरानों से जो लोग वाबस्ता है, उनमें से कुछ लोग हैं, और मैंने ऐसे ही कुछ धुनें रहमान अली साहब को भेजी और रहमान अली साहब ने उसको सुनने के बाद कहा कि ये धुनें बनती कहाँ है। तो 5-5 गजलें हैं। एक तो रहमान अली साहब है जयपुर घराने के अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के भांजे लगते हैं, और दूसरे हैं ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जो है ये हैदराबाद की, तो ज्योति शर्मा जो है वो भी कहना चाहिए बहुत अच्छी सिंगर है, उर्दू जबान उन्होंने सीखी है, सिर्फ इसलिए सीखी है कि उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सही हो। आप लोगों ने उनका जो कहना चाहिए वीडियो कर्टन रेजर हमने भेजा, आपने सुना होगा। अब इसमें यह किया है कि गजल का 1 घंटे का ये 5-5 गजलें हो जाएंगी। उसके बाद जावेद सिद्दीकी साहब, जावेद सिद्दीकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जावेद सिद्दीकी जो है वो हिंदी फिल्मों के एक ऐसे राइटर हैं, ऐसे मकामा नवीस हैं और ऐसे मंजर निगार हैं जिनसे ज्यादा सेलिब्रेटेड अभी कोई नहीं है। जो लोग जिंदा हैं उनमें जावेद साहब कुछ उमराव जान और शतरंज के भोरे से लेकर के शतरंज के खिलाड़ी से लेकर के बाद के बाद में 102 से ज्यादा फिल्में उन्होंने या तो लिखी हैं या उसके मकामे लिखे या उसके मंजर लिखे। उसके बाद नहीं आप ही, और ड्रामों में तुम्हारी अमृता जैसा ड्रामा, जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि हिंदी थिएटर का सबसे मजबूत ड्रामा, जो शबाना आजमी और फारूक शेख जिसमें एक्टिंग किया करते थे। फिर वो जब कहना चाहिए आए, उनकी निस्बत भी अली बरादरान से, उनके ननियाली रिश्तेदार हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। तो तीसरी चौथी निस्बत उनकी है कि आया मुंबई को सहाफ़ी थे, इनकलाब में काम किया, और उसके बाद रशीद साहब के साथ इन लोगों ने उर्दू के अखबार निकाला। जो लोग पहले से अखबार पढ़ते हो जानते हो, उर्दू रिपोर्टर एक अखबार आया,
बहुत कम वक्त में उसने बहुत तेजी से मकबूलियत हासिल की, लेकिन ये कि फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसके मालिक थे, वो शरीक मालिक थे। और उसके बाद आखिरी उनकी हैसियत उर्दू फिक्शन में रोशनदान, मतलब एक ऐसा हवाला हो गया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बजाने जाते हैं। तो ऐसी शख्सियतें हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी की जो कवायद है उसको एक लाइटर वे में 1 घंटा, वही जो गजल का स्टेज है उसी स्टेज पे पहले 10 गजलें हो जाएंगी, फिर ब्रेक होगा, वो 10 गजलें रमजान भाई की होगी। उसमें कोहिनूर म्यूजिक अकेडमी ने इंतजाम किया है कि उन 10 गजलों के बाद रमजान भाई को एक अवार्ड देना चाहते हैं। अवार्ड के बाद ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसका नाम रखा है हमने अलावा। सर्दियों की रात है और एक तसव्वुर है। इससे पहले हमने जावेद अख्तर साहब के साथ एक अलाव किया, हजरत कमाल साहब के साथ किया, और फिर अभी कहना चाहिए गुज़िश्ता उसमें शमीम तारिक साहब से शुरुआत की थी। हमारी ख्वाहिश थी कि सर के साथ हो, और माशाल्लाह जावेद सिद्दीकी साहब जो है मुनसिब किए कि राजी है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं जमाने से मालिकों के ताल्लुक से सुनता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। वो 1 घंटे का वो प्रोग्राम है। उसके बाद 1 घंटा और गजलें गाई जाएंगी, लेकिन ये कि ज्योति शर्मा के ताल्लुक से कहा जाता है कि मेहदी हसन की गजलें बहुत अच्छे गाती हैं, तो हम उनसे उस हवाले से दरखास्त करेंगे। और उसके बाद इनके पास जो है रहमान अली के बाद में कुछ क्लासिकल चीजें हैं, तो वो या जो फरमाइश होगी उस तरीके से 1 घंटे का वो प्रोग्राम है, तो वो 3 घंटे का प्रोग्राम है 1 फरवरी का। 2 फरवरी की शाम में इख्तितामी प्रोग्राम है। इख्तितामी प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा इब्तिदाई प्रोग्राम 1 घंटे का, वैसे ही इख्तितामी प्रोग्राम भी है। इख्तितामी प्रोग्राम में सिर्फ 3 तकारीर हैं, लेकिन हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। हम लोगों ने इस मरतबा कोशिश ये की है कि 2-3 लोगों को सिर्फ अवार्ड देना है। उसमें उर्दू का जो फॉन्ट बना था, फैज़ मुजद्दिद लाहौरी फॉन्ट, ये पहला फॉन्ट था नूरी नस्तालीब के बाद जो ऐसा फॉन्ट जो पब्लिश होने के काबिल था और जो अपने सारे ट्रायल में कामयाब भी हुआ, बल्कि उसके बाद अखबारात में भी शामिल हुआ। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात थी। तो जिन 3 लोगों ने उसमें मेहनत की थी, उसमें एक तो हजरत किरतपुरी साहब, दूसरे डॉक्टर रेहान अंसारी जो मरहूम हो गए, और तीसरे सैयद मंजर ज़ैदी साहब। तो हम चाहते हैं कि इन तीनों को हमारे शहर की तरफ से नक्शे इतराज के नाम से अवार्ड दिया जाए। और मैंने बताया कि बस 2-3 तकारीर होगी। अच्छा, पहले दिन जो है 1 फरवरी को ये भी आ रहे हैं अपना मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको 2 तारीख को छुट्टी दी है, वरना हम उसकी सदारत हमने उनसे तय की थी। उनको 3 को सुबह रहना है, तो वो पहली को पहुंच रहे हैं। तो पहली का प्रोग्राम जो है अल्लाह करम में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं। अच्छा, जो गजल का प्रोग्राम है उसका इंट्रोडक्शन के गजल है क्या, इसके लिए हमने इरफान जाफरी साहब से दरखास्त की है, फैसल जाफरी साहब के फर्जल। हमने उनसे कहा कि 5 से 7 मिनट 10 मिनट में आपको गजल है क्या, उसमें बात करके उसके बाद चल गजल शुरू होगी। तो दूसरे दिन मुशायरा भी जो है, उस मुशायरे में भी शहपर रसूल साहब की सदारत में है, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक सदर शोबा है, और फिर उसके बाद जो दिल्ली उर्दू अकेडमी है उसके वाइस चेयरमैन है, यानी सबसे बड़ा ओहदा वही होता है। उसका चेयरमैन जो है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, तो सबसे बड़ा ओहदा है वो आ रहे हैं। उनकी सदारत में हम जो है मुशायरा आपने मुनक़िद किया है, उसमें गोविंद गुलशन साहब गाजियाबाद से आ रहे हैं। पॉपुलर कम्युनिटी जो है वो पहली मतलब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मेरठ से। उसके बाद राजेश रेड्डी आ रहे हैं, नदीम सिद्दीकी आ रहे हैं, शाहिद लतीफ आ रहे हैं, और यहाँ भोपाल से मुसरत मेहदी आ रही है। तो हमने कोशिश ये की है कि ऐसे शोरा को जो बहुत मकबूल और मोहतरम है उर्दू दुनिया में, और हमारे शहर के 4-5 शोरा हैं, हम चाहते हैं कि एक 17-18 शायरों का एक मुशायरा हो, 3 घंटे में उसको खत्म किया जाए। हम अपने शायरों से दरखास्त करेंगे कि वो अपनी 2-3 गज़लें सुनाएं, बाकी हम अपने मेहमानों को सुनेंगे। अजीज नबील पहले से ही, अजीज नबील माशाल्लाह तीनों दिन उबैद आज़मादी, अजीज नबील और सुहैल अख्तर वारसी जाबान, ये तीनों दिन माशाल्लाह शहर में ही हैं। तो ये लोग भी उसमें हैं, तो कोशिश है कि बहुत अच्छी फहरिस्त बनी है। अब ये तो कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, लेकिन ये रश्क बहाना इसलिए नहीं हुआ है कि हम इसमें शामिल बदल करें और इसमें हम इसका इनेकाद करें कि मुशायरा हो और बेलबाजी का मुकाबला हो। हमने इसको किया है 4 अलग-अलग मौज़ूआत पे मुज़ाकरे करके। उर्दू ज़बान के बतौर सहाफ़ी मैं 24 वर्षों से उर्दू दुनिया से वाकिफ़ हूँ। 24 साल हो, 25वां साल मुझे चल रहा है। मैं जानता हूँ कि दिल्ली में हो, मुंबई में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, कहीं हो, बहुत अहम मुज़ाकरों पे या तो स्टूडेंट्स बैठते हैं या मुश्किल से 10, 15, 20, 25, 50 लोग बहुत मुश्किल से आते हैं। मेरा शहर अलग है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा।
जिन मौजूदात पर मुज़ाकरे हुए मुनाकिद करते हैं, हम लोगों ने ये तय किया है कि यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े मकाले लिख करके लाए जाते हैं और वो मकाले पढ़े जा रहे हैं, वो सुनने वाला वही समझते हैं, वही पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरा हो। हमने इसलिए चारों जो है उसमें बाकायदा मॉडरेटर रखे हैं निजामत की बजाय। हर आदमी 7 मिनट में अपनी पहले गुफ्तगू पेश कर देगा, उसके बाद सवालात कायम किए जाएंगे। सामीन हमको ऐसे रखते हैं कि वो सवालात कायम करें और उनके सवाल जवाब, वरना ये कि 1 घंटे 2 घंटे की तकरीर करने का क्या मतलब। हमने तो ये किया कि 7 मिनट पैनलिस्ट अपनी गुफ्तगू रखेगा अपने मौजूद के हिसाब से और उसके बाद लोग सवाल कायम करेंगे। 2 दिन इसको करने के लिए 300 सीट का ऑडिटोरियम हमारा उर्दू घर में माशाल्लाह उसको कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि वहीं पे हम खाने का नज्म कर रहे हैं। खाने का इंतजामिया का ये कहना था हम लोग जब बैठे कि अगर संजीदा गुफ्तगू हो रही है और संजीदा लोग आ रहे हैं तो हम क्यों ऐसा करें कि वो आदमी जाए घर आए, हमको उनके खाने का इंतजाम करना। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा उसके मौजूदात पहले मैं बात करूं, फिर मैं आपको अपनी दरखास्त आप लोगों के सामने पेश करूं। पहले दिन जो है 1 फरवरी को सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 11 बजे जो है पहला सेशन शुरू होगा। पहला मुज़ाकरा है तालीम मॉडर्न टीचिंग एड्स, जदीद तालीमी वसाइल और उर्दू मीडियम स्कूल। अब ये जदीद तालीमी वसाइल से हमारी मुराद ये नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड और ये सारी चीजें। अब पूरी दुनिया में अलग अलग बोर्ड हैं। पहले हम बात करते थे CBSE बोर्ड की, ICSE बोर्ड की, लाबलो की, IB स्कूल जिसे कहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में कनाडा बहुत आगे चला गया। बीच में पता चला फिनलैंड का जो एक कहना चाहिए सिलेबस आया वो उसके आगे चला गया। ये सारी बातें हो रही, जर्मनी वालों ने एक अलग तरीके से, यानी पूरी दुनिया तजुर्बे कर रही है और हम जो है अपनी स्कूलों में कोई तजुर्बा नहीं करने पा रहे हैं, क्योंकि हम SSC बोर्ड के पाबंद हैं। हमारा जो पैटर्न है वो SSC बोर्ड का पाबंद हो सकता है, लेकिन ये कि जो जदीद वसाइल है, जो उनके तरीक़ेकार हैं, हम तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी सदारत कर रहे हैं प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब, उस्तादुल असातिज़ा है। अब वो अखलास की डायरी 30 बरस उन्होंने लिखा है, साहित्य और समाज जैसा शानदार कॉलम लिखने वाली शख्सियत, और फी जमाना चंद ही लोगों के हिंदुस्तान भर में जो उनके जैसी गुफ्तगू करने के लायक होंगे। बहुत बेपनाह शानदार आदमी। जब मैंने सबसे दरखास्त की कि मैंने ये किया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरा स्कूल बैंक मोहम्मद स्कूल बंद हो गया। हम जैसे लोगों को जो भी हम उस स्कूल से निकल पाए, हमारा स्कूल बंद हो गया। बोले इम्तियाज साहब ये आपको करना इसलिए चाहिए कि कल आप लोग ना जो गम मेरा है उस गम में आप मुब्तला हो कि आपका स्कूल बंद हो जाए। जमाना तब्दील हो रहा है, कल अंग्रेजी मीडियम स्कूल जाएंगी, अगर आपने अपने स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया तो फिर कल आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो गए। इसमें भी हमने कोशिश की है कि बड़े नाम नहीं लिखे हमने। इसमें हमने कोशिश ये की कि जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, सैयद जाहिद अली मुमरा में एक म्युनिसिपल स्कूल चला रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल स्कूल जहां बंद हो रहे हैं उनके यहाँ पे स्कूल में लाइन लगा के एडमिशन होता है, क्योंकि उसने एक पैटर्न डेवलप किया। उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह में से जैसे मेरे बच्चों का, मेरी बीवी बच्चों का हक है, वैसे ये बच्चे भी तो मेरी औलाद है। सरकारों का क्या इंतजार किया है? मेरा पैसा है, मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूं और सारी चीजें मुहैया। अच्छा, जब हेडमास्टर करना शुरू करते हैं तो दूसरे साल भी लग जाते हैं। 1 नहीं 5 साल उनको एक कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन है हेमा इंटरनेशनल फोरम, 5 साल महाराष्ट्र की सबसे अच्छी स्कूल का उसको वो प्रैक्टिकल आदमी, शायद बहुत अच्छे मुकर्रिर नहीं हो, हम मुकर्रिर को लेकर आएंगे तो डिस्कशन नहीं करने वाले, लेकिन जाहिर सर अपने तजुर्बात बयान कर सकते हैं। अजमत इकबाल लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया कि किस तरीके से घर रहते हुए मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो माशाल्लाह ये कि अजमत इकबाल अपने तजुर्बात के साथ आएंगे। आमिर अंसारी पिछले 10-20 वर्षों से पूरे महाराष्ट्र में घूमते करियर काउंसलिंग के हवाले से आमिर अंसारी आ रहे हैं। जियाउर्रहमान अंसारी मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन उर्दू स्कूलों में से एक रईस हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, केमिस्ट्री के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, माशाल्लाह वो आ रहे हैं। फिर हमने GM वसानवी यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सैयद आबिद साहब, उनसे दरखास्त की है कि जो जदीद पैटर्न है उसको किस तरीके से हम लोग अडॉप्ट कर सकें, उसमें बात करने की। तो हमारा इरादा यह है कि इसमें जो है स्कूलों के जिम्मेदारान और असातिज़ा, हमारी पूरी कॉन्फ्रेंस में हम चाहते हैं असातिज़ा ज्यादा से ज्यादा शरीक हों, क्योंकि अगर असातिज़ा अपग्रेड होंगे तो
एक नहीं बल्कि कई नस्लें जो है आगे फरमान चढ़ाई जा सकती हैं। दूसरा, दोपहर में खाने के बाद वहाँ दूसरा सेशन है सहाफत पे। सहाफत पे मैंने बताया पंकज पचौरी साहब जो है उनकी सदारत है, और पंकज पचौरी के बाद इसका मौजूद रखा है हमने मीडिया का बदलता मंजरनामा और उर्दू सहाफत। अब देखिए ये उर्दू मीडियम स्कूलों की बात है कि मीडिया कहाँ जा रहा है, और हम कल ये कहें कि उर्दू सहाफत बंद हो रही है, अखबार बंद हो रहे हैं, तो हम किससे शिकायत कर रहे हैं? मीडिया का ट्रेंड बदल चुका है, पढ़ने वालों का। मैं गुज़श्ता दिनों मुंबई में एक महाराष्ट्र के बड़े मुस्लिम लीडर के साथ बात कर रहा था। मैंने कहा भाई आप पहले जैसे आप लोग कोई इश्तिहार में इनकलाब में लिखते हैं ना किसी और अखबार में लिखते हैं, तो उन्होंने मुझसे मजाक नहीं कहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप उनको अखबारात में ब्लैकमेल करने की ताकत नहीं रही, क्योंकि अब हमारे 70% रीडर्स उन अखबारात को पढ़ते हैं, वोटर्स उन अखबारात को पढ़ते हैं। आज बंबई जैसे शहर में मैं आपको बताऊं कि इनकलाब तो शायद एक्सेप्शन है, उसके बाद के अखबारात के मुकाबले में गली न्यूज की ज्यादा अहमियत है। तो हमारे ये कह रहे हैं कि ये जो चेंजिंग मोड है जर्नलिज्म का, अगर हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया, अब इस पे बात करने के लिए बहुत अच्छे नाम आ रहे हैं। इसकी सदारत मैंने बताया पंकज पचौरी साहब कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी है सियासत अखबार के मालिक, सियासत जो हैदराबाद के उसके मालिक मुदीर और एमएलसी हैं आमिर अली खान साहब, जाहिद अली खान के बोल। और उसमें दूसरे जो की नोट स्पीकर है वो है मासूम मुरादाबादी, शाहिद लतीफ साहब। फिर हमने कोशिश की है कि प्रोफेसर एहतसाम खान मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी से वो आ रहे हैं, शारिक नक्शबंदी आ रहे हैं औरंगाबाद से, शकील रशीद साहब आ रहे हैं। इरादा ये कि आसपास के लोग जो है, जो हम सहाफत से जुड़े लोग हैं, जो चेंजिंग ट्रेंड को देखते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ जो सहाफी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो उसका हिस्सा बने। उसके बाद दूसरे दिन जो ये है हमारे, उसमें सुबह जो है वो कहानियों के दरमियान एक सेशन हमने रखा है। अब ये है कि इसमें पहले हम लोग चाहते थे कि मुज़ाकरा हो कि 21वीं सदी का या जदीद उर्दू फिक्शन, लेकिन सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग तख्लीक पर तनकीद को मुकद्दम जान रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन उनका ये कहना था कि जब कहानियों पे बात हो तो कुछ कहानियां आनी चाहिए। तो हमने सिलेक्ट किया है नागपुर से, मुंबई से और मालेगांव से कुछ बहुत बेहतर कहानियां सुनाने वाले थे। मुझे दरखास्त की है कि मुख्तसर कहानियां हो, और कहानी होती कैसे है। आज कहानी किंग है, कहा जाता है स्टोरी इज किंग। अब जब अगर कहानी किंग हो गई है तो हमारी स्कूलों में, हमारे अतराफ में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छी कहानियां लिख सकते हैं, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब से ओटीटीज जो है वो थिएटर्स का लेवल बदल हुए, तब से कहानी की बहुत अहमियत हो गई है। तो हमें लगता है कि इस पे बात करने वाला कौन है, जिसको अभी भी जमाना सबसे बड़ा कहानी वाला कहा जाता है, जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब इस सेशन की सदारत कर रहे हैं। इसमें क्या नाम है, इश्तियाक सईद साहब बड़े मशहूर अफसाना निकाल हैं बम्बई के, वो भी आ रहे हैं, और हमारे यहाँ से भी लोग होंगे, उनसे भी हमने दरखास्त की है, वो भी इसमें रहेंगे। इसके बाद आखिरी सेशन जो दोपहर में है वो है उर्दू शायरी की नई नज़रियात और नए रुझानात। इसमें मैंने शहबर अजम साहब से जब बात की तो मुझसे कहने लगे कि क्या इस पे गुफ्तगू कोई सुनेगा। मैंने कहा सर आप आइए तो आप देखिए तो। इसकी सदारत कर रहे हैं सलीम शहजाद साहब मालेगांव के हमारे, और उसमें इसके मॉडरेटर है सुहेल अख्तर वारसी। मॉडरेटर भी हमने बहुत छूट के रखे हैं। सुहेल भाई जो है वो ज्यादा बोलने किसी को देंगे नहीं, वो ये है कि भाई कि गुफ्तगू बात हो, उसके लिए हमने सुहेल भाई को इसका मॉडरेटर रखा है। कहानियों के दरमियान इमरान जमील इसके मॉडरेटर है। उसके बाद जो सहाफत का है उसमें मोहिउद्दीन है उसके मॉडरेटर, और जो तालीम का उसका ज़ियाउर-रहमान है, ज़ियाउर-रहमान ज़रीवाला, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल है, और उनसे बात की कि तालीम के किस किस पैटर्न पे बात होनी है। इसमें जो है मैंने बताया कहानियों के दरमियान, हाँ ये सारी चीजें होंगी। शादाब रशीद भी आ रहे हैं, हाशिम खान आ रहे हैं। हाशिम खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फी ज़माना उर्दू कहानियों के हवाले से एक बहुत अच्छा भी नाम है, बहुत मुतनाज़ा नाम भी है अपने मिजाज के हवाले से, लेकिन ज़बान का बहुत पुख्ता आदमी। मतलब ये समझ के चले कि आप मुझे इख्तिलाफ तो कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन उस आदमी की ज़बानदारी से इख्तिलाफ नहीं किया जाता। बहुत पुख्ता ज़बान है, जो उनके नाज़रीन है वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि हाशिम की ज़बान बहुत अच्छी है।
तो हम चाहते हैं कि हमारे जो अफसाने से जुड़े हो, हमारी कहानी से जो मैं मालिक वालों का नाम बहुत ज्यादा इसलिए ले नहीं रहा हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि सब हमारे लोग हैं। हमारी दिलचस्पी इसमें कि हमारे जो लोग आ रहे हैं हम उनको सुने, उनसे बात करें। यही मैंने कहा कि ताइब अंजुम सिद्दीकी अगर वहां बैठे तो वो 1 घंटे की तकरीर सुनने की बजाय 7-7 मिनट की जब बात हो जाए तो वो अपनी बात करे। वहाँ सवाल काम है, मुशाहिद रिजवी जो है वहां पे बात करें कि ये इस कहानी में, ये कहानी का ये पैटर्न है, इसमें कैसे बात हो सकती है। तो ये 4 मुलाकात है, ये मेरे लिए, मेरे नजदीक इसका टेक अवे है। मैं ये चाहता हूं कि इसकी बाकायदा रिपोर्टिंग हो और उसकी किताब कि ये रश के बाहर का हो गया, खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे जब लोग बैठे तो उन्होंने इस पे बात की, ये काम किया जा सकता है, और अगर उसमें कुछ काम करने के पहलू निकल के आते हैं कि ये होना चाहिए तो हम उसको करेंगे। अल्लाह का करम है कि बड़ा इसके मसारिफ काफी ज्यादा थे। लोग, काफी सारे लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों से, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं। फिर उनको जब आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट से गाड़ियों से लाना, आज यहाँ चाय निशान होटल में ठहराना, ये सारी चीज अब मुशायरा हो जाता है। इसमें जिन शोरा को हमने बुलाया है, दूर से बुला रहे हैं, तो उनको जो है मुशायरा ठीक ठाक देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों से अखराजात बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन ये कि जब हम लोगों की फाइनेंस के ताल्लुक से मीटिंग बैठी तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि वहाँ पे साथ से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तुम प्रोग्राम को कामयाब करने की मेहनत में लगो, पैसे की फिक्र मत करो। और माशाल्लाह अल्लाह कर रहा है कि 2-4 दिन में अहबाब से बात हुई, और अल्लाह का एहसान है कि फिर वक्त ये सूरत हाल है कि जो तीनों इदारों के अलावा भी अलग अलग प्रोग्राम्स जो है उसको स्पॉन्सर करने के लिए हमारे अहबाब जो है वो सामने आए, और फाइनेंस का मसला अल्लाह का करम है कि वो खत्म हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो आपके दरमियान आने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का एक पल उसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए, उसमें कैसे लोगों को शरीक किया जाए। तो उसमें आप लोगों के ताउन की दरख्वास्त है, उसके लिए आप, बल्कि आपके मशवरों के लिए भी कि इसमें नाम आप लोगों ने सुन लिए, कौन लोग, बहुत सारे हो सकते हैं कि कुछ नाम मैं मिस भी कर गया हूँ। लेकिन ये है कि गर्ल्स बोर्ड से बेगम रेहाना को बुलाया है, क्योंकि जब से वो गर्ल्स बोर्ड की चेयरमैन बनी है अंजुमन इस्लाम में, गर्ल्स की तालीम पे जबरदस्त काम किया। और अभी माशाल्लाह मतलब ये कहते हुए फख्र भी होता है, कभी कभी फिक्र भी होती है कि मालेगांव में हमारे छोरे छोरियों से कम नहीं है, हमारी छोरियां छोरे से कम नहीं है। वो सूरत हाल ये है कि लड़कियां जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है, तो हमने उनको भी बुलाया। मैं चाहता हूँ उस हवाले से हमारे नौजवान साथी जो है, इसमें जो मशवरा हो सकता है, कोई नाम ऐसा हो सकता है, कोई बात हो सकती है, तो हम उसको नोट करते हैं, उसके काम को आगे बढ़ाते हैं। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।